नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सवालों में समीर। कौन समीर? समीर मोहंती बहरागोड़ा के विधायक, जमशेदपुर से झामुमो के प्रत्याशी, लोकसभा चुनाव में सांसद पद के प्रत्याशी हैं समीर मोहंती। समीर मोहंती का बयान आज सुबह से सुर्खियों में है। पहले समीर मोहंती का यह बयान मीडिया के गलियारों में चलता है कि समीर मोहंती ने पूर्व सीएम और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि उनके द्वारा बूथ मैनेजमेंट के लिए दिए गए पैसे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने डकार लिए। आनंद बिहारी दुबे ने पैसे लिए। 25 लाख रुपए आनंद बिहारी दुबे को दिए गए, जिनमें 17.70 लाख रुपए खर्च हुए। बाकी पैसे आनंद दुबे ने रख लिए, डकार लिए, जो कि हिसाब किताब का बड़ा झोलझाल है, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक बूथ पर 6,000 रुपए बूथ खर्च के नाम पर उन्होंने दिया पूर्वी जमशेदपुर के लिए। पूर्वी जमशेदपुर में 295 मतदान केंद्र बनाए गए थे इस बार। अगर आंकड़े जोड़ेंगे 6,000 से तो करीब करीब 17,70,000 रुपए आते हैं, लेकिन आनंद बिहारी दुबे ने खर्च किए 4,000 रुपए। अब आ जाइए पूरे जमशेदपुर के खर्च पर, तो 1885 मतदान केंद्र थे और 1885 मतदान केंद्रों में 6 विधानसभा क्षेत्र के दायरे आते हैं। 6 विधानसभा क्षेत्र में अगर केवल पूर्वी जमशेदपुर में 25 लाख खर्चे गए तो अन्य 5 विधानसभा क्षेत्रों को मिला लें तो करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। अब यह दायरा निर्वाचन आयोग का की जो नियम है निर्वाचन आयोग का, उस नियम को तोड़ता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमति है कि प्रत्याशी अपने क्षेत्र में 90 से 95 लाख रुपए, 95 लाख कुल खर्च कर सकता है। इसमें प्रचार प्रसार से लेकर बूथ खर्च तक सब कुछ इंक्लूड रहता है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे अपने अतिथियों से चर्चा, क्योंकि समीर मोहंती ने आज न्यूज 11 से बातचीत करते हुए इनकार कर दिया है कि उन्होंने कोई पत्र मुख्यमंत्री को नहीं लिखा, जबकि जो पत्र वायरल है उस पत्र में समीर मोहंती के हस्ताक्षर हैं, उनका लेटर हेड है और हस्ताक्षर के नीचे उनकी मुहर भी लगी है। अब उनका लेटर हेड कोई कैसे इस्तेमाल करता, अभी तक उन्होंने कोई प्राथमिकी दर्ज कराई है या नहीं कराई है, यह भी समझेंगे अपने अतिथियों से। पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। हम इस तरह का कोई लेटर निर्गत करने का काम किए। जमशेदपुर में हार पर इंडी गठबंधन में घमासान। जेएमएम प्रत्याशी रहे समीर मोहंती की सफाई। पत्र लिखने से समीर मोहंती का इनकार। गठबंधन में दरार के लिए साजिश का आरोप। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर हार के बाद इंडी गठबंधन में घमासान मचा है। जेएमएम और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, लेकिन जब गठबंधन में घमासान बढ़ा तो समीर मोहंती ने किसी भी तरह का पत्र लिखने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, समीर मोहंती ने गठबंधन में दरार डालने के लिए साजिश का आरोप लगाया। हम ना ही बूथ में इस तरह का कहीं भी पूरे जिला में कहीं भी पैसा देने का काम किए हैं और ना ही हम इस तरह का कोई लेटर निर्गत करने का काम किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ कांग्रेस का रिश्ता को खराब करने का एक षड्यंत्र है और हमारा छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है। समीर मोहंती जी को कहा है कि भाई यदि आपका इससे कोई नाता नहीं है तो इसकी जांच के लिए आप निश्चित तौर पे शिकायत करें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और इस चिट्ठी का जांच होना चाहिए कि आखिर ये चिट्ठी निकल के कहां से आ गया। जमशेदपुर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे पर गंभीर आरोप। बूथ मैनेजमेंट के लिए दिए रुपए को डकार गए आनंद बिहारी दुबे। आनंद बिहारी दुबे पर जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का था जिम्मा। प्रति बूथ 6,000 रुपए की दर से 25 लाख रुपए देने का दावा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर सिर्फ 4,000 रुपए प्रति बूथ बांटने का आरोप। आनंद बिहारी दुबे पर प्रति बूथ 2,000 रुपए डकार लेने का आरोप। बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती के नाम पर लिखी गई है चिट्ठी। हेमंत सोरेन को लिखी गई है चिट्ठी। सीएम चंपाई सोरेन को भी प्रतिलिपि। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को भी प्रतिलिपि। जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे को भी भेजी गई है प्रतिलिपि। चिट्ठी में बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती के हस्ताक्षर और मुहर।
न्यूज 11 भारत के पास वो पत्र मौजूद है जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे पर चुनाव के दौरान जेएमएम कार्यकर्ताओं को अनदेखी करने के साथ साथ चुनाव के दिन जमशेदपुर पूर्वी के एक भी बूथ पर एजेंट के नहीं होने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यही नहीं, समीर मोहंती के कथित पत्र में जेएमएम कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त राशि खर्च करने की बात कही गई है, लेकिन समीर मोहंती न सिर्फ पत्र को बल्कि अपने हस्ताक्षर को भी फर्जी बता रहे हैं। बिल्कुल, वो भी मेरा हस्ताक्षर नहीं है। हमको लगता है कि ये कोई षड्यंत्र के तहत उनके ही राजनीतिक दल के पार्टी का हो या किसी का हो, ये मेरे को मालूम नहीं है। लेटर में क्या लिखा गया वो भी मेरे को मालूम नहीं है। ये बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत मेरा छवि को धूमिल करने के लिए सारे षड्यंत्र के तहत किया गया है। समीर मोहंती भले ही पत्र को फर्जी बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर समीर मोहंती पर निशाना साधा है। राजेश ठाकुर ने समीर मोहंती को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली है। पार्टी के वर्कर ने नहीं किया, मेरे गठबंधन के साथी ने नहीं किया। ऐसे हम लोग भी 7 सीट पर चुनाव लड़े हैं, वहां भी कई तरह की शिकायतें आ रही है। ये तो एक तरह का सिगुफा भारतीय जनता पार्टी और बाकी लोग छेड़ते रहते हैं, उसके जाल में फंसना नहीं है कि कौन क्या किया नहीं किया। तो हम समझते हैं सभी लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और तभी परिणाम आया है। जहां जीत गए वहां उम्मीदवार ने किया, जहां हार गए वहां वर्कर ने नाश कर दिया। ऐसा नहीं होता है। संगठन सर्वोपरि होती है, संगठन का कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को सिर्फ 95 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति। जमशेदपुर पूर्वी में थे 295 मतदान केंद्र। लोकसभा क्षेत्र में 1885 मतदान केंद्र। एक बूथ पर 6000 रुपए खर्च, तो सभी मतदान केंद्रों पर खर्च करीब 1.13 करोड़। चुनाव आयोग के गाइडलाइन से ज्यादा खर्च, क्या इसी वजह से पलटे मोहंती? तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि इन्होंने लिमिट कैसे एक्सीड की। और कहते हैं ना, जब चोरी पकड़ी गई तो अब ये अपने बात से पलट रहे हैं। साहब, चित भी मेरी पट भी मेरा। ये लेटर का पूरा फॉरेंसिक जांच होना चाहिए। समीर मोहंती आज तक अखबारों में, सुबह तक चैनलों में अपने बयान पर डटे थे, पर लगता है कि आला कमान की फटकार के बाद वो बदल रहे हैं। इनको बदलने नहीं देना चाहिए। फॉरेंसिक जांच हो साहब, लेकिन एक बार एक्सपोज हो गया कि लिफाफे पर डाका गठबंधन के लोग एक दूसरे को ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर समीर मोहंती ने पत्र नहीं लिखा तो ये चिट्ठी किसने लिखी? ये हस्ताक्षर समीर मोहंती के नहीं है तो भी विधायक का फर्जी हस्ताक्षर किसने किया? अगर पत्र फर्जी है तो मामला गंभीर है। पत्र की जांच होनी चाहिए। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात और रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। साहब, विधायक के साथ तो फर्जीवाड़ा हो गया, जालसाजी हो गई विधायक के साथ। विधायक के ही फर्जी हस्ताक्षर मार दिया, उनके ही लेटर हेड पर मुहर भी लगा दिया। कहीं चेक वेक मिला ले समीर मोहंती साहब, आपका कोई चेक तो साइन नहीं कर दिया फर्जीवाड़ा करने वालों ने? मिला लेना चाहिए चेक साइन करने के पहले, क्योंकि मीडिया में खबरें जब आती है तो उसका खंडन डालने से पहले यह समझ ले कि मामला जांच की जद में जाएगा और उसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से अशोक बड़ाइक साहब हैं, स्वागत है अशोक जी आपका। कांग्रेस से कमल ठाकुर साहब हमारे साथ है। कमल जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत अशोक बड़ाइक से करते हैं। अशोक जी, राजनीति में कभी ऐसा सुना है कि किसी प्रत्याशी ने पहली बार यह घोषणा किया कि मैंने भाई हर बूथ पर 6000 रुपए दिए थे, लेकिन 4000 रुपए ही खर्च किए गए, 2000 रुपए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डकार गए आनंद बिहारी दुबे साहब, 25 लाख रुपए भी उन्होंने दिए, वो भी डकार गए, वो भी उन्होंने वापस नहीं किए, पूरा हिसाब किताब उन्होंने दिया। मैंने अपनी अभी तक की आयु में ऐसा कोई नेता नहीं देखा था जिसने बूथ खर्चे का इस तरीके से हिसाब जग जाहिर कर दिया हो। इतनी ईमानदारी तो है समीर मोहंती में, यह स्वीकारना चाहिए। देखिए, जब उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता ही जब हिसाब किताब डायरी में लिख कर रखते हैं, आप देखिएगा कि कई उदाहरण है उसके। आप जब भी ईडी या कई एजेंसियां कार्रवाई की है तो डायरी मिली है, उसमें बड़े साहब, छोटे साहब, कई कोडवर्ड का उसमें जिक्र किया हुआ है। तो जब बड़े लोग ही, कैप्टन एक तो जेल के अंदर में है, उनका भी हिसाब किताब कहीं मिला था, फिर वाइस कैप्टन कांग्रेस के बड़े नेता वो भी जेल में है, उनका भी हिसाब किताब संजीव लाल जी और उनके पीए के यहां से मिला है। तो ये बड़े लोग भी जब हिसाब किताब करते हैं तो छोटे लोग तो हिसाब किताब तो करेंगे, अनुसरण तो उन्हीं का करते हैं। अब आते हैं मोहंती, समीर मोहंती जी के बारे में। देखिए, समीर मोहंती जी एक माननीय विधायक है बारागोड़ा से, और उन्होंने कल तक पूरे चीख चीख कर
मीडिया में बोला है, कई ऐसे वरिष्ठ मतलब मीडिया बंधुओं ने उनको अपने अलग अलग फोरम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनके बयान को दिखाया है और खंडन उन्होंने नहीं किया। और आज जब उनके ऊपर दबाव आया, उनके आलाकमान का दबाव आया, तो बोल रहे कि लेटर फर्जी है। मैं अब आप बताओ अभिषेक जी, देखिए इन लोगों की चोरी पकड़ी गई है। अभी तो मैं आपके स्क्रीन पे देख रहा था कि देखिए जो जमशेदपुर लोकसभा है उसमें 6 सीटें हैं। कौन कौन है? बारागोड़ा है, आपके घाटशिला है, जुगल सलाई, पोटका, जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी, 6 विधानसभा में कुल टोटल 185 या 87 समथिंग कुछ है। उसमें अगर आप इस आंकड़ा से जो आरोप हाँ, जो 6 विधानसभा में 1885, अगर 1885 है अभिषेक जी, तो गुना 6000 कर लीजिएगा, 1,13,22,000। ये सिर्फ एक लोकसभा का आंकड़ा है। तो अभिषेक जी, ये प्रश्न राज्य की जनता पूछ रही है और एक प्रमुख विपक्षी दल का प्रतिनिधि होने के नाते मैं सवाल भी पूछ रहा हूं कि इतने पैसे कहां से आए? क्या उन्होंने अपने एफिडेविट में, चुनावी एफिडेविट में उस पैसा का जिक्र किया है कि उतना पैसा उसके पास है, या उनकी पार्टी ने उनको उतना पैसा दिया है, या उनको बताना होगा कि कौन धन पशु ने, कौन माफिया ने आपको यह पैसा दिया है? देखिए, यह क्रिमिनल ऑफेंस बनता है अभिषेक जी, यह साधारण नहीं है। आज वो आरोप लगाए रिटर्न में, और आप अभी तो वो मुकर रहे हैं ना। राजेश ठाकुर जी भी बोले कि वो लेटर फेक हो सकता है, समीर मोहंती जी बोले। अब तो ये स्पीकर को भी इस पर संज्ञान लेना होगा कि झारखंड विधानसभा का कोई विधायक का झारखंड विधानसभा का लोगो लगा हुआ लेटर पे अगर कोई लिख रहा है इस तरह का मामला, तो झारखंड विधानसभा के स्पीकर को भी संज्ञान लेना होगा। और अगर समीर मोहंती जी में इतनी अगर इतनी क्षमता है तो वो कार्रवाई करे कि कौन लिखा था वो फर्जी लेटर, वो फॉरेंसिक जांच के लिए लिखे। और कांग्रेस के भी नेताओं से मैं आग्रह करता हूं कि जिन नेता के ऊपर आरोप लगा है वो भी एफआईआर करे कि उनके ऊपर जो आरोप लगा है पैसा लेन देन का वो मनगढ़ंत है। लेकिन अभिषेक जी, ये 24-48 घंटा होने जा रहा है, ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि लिखने वाले भी सही है और गबन करने वाले भी सही है। दोनों की चोरी पकड़ी गई है। अब ऊपर वाले नेता यहां पर आपस में हिसाब किताब लगा रहे कैसे मान मलोल लिपापोती किया जाए। ये चोरी इनकी पकड़ी गई है। राज्य की जनता देख ली है कि किस तरह राज्य की 5 सीट इन लोगों ने जीता है, वो भी पैसे के दम पे, धन पशु और माफिया के दम पे इन लोगों ने चुनाव जीतने का काम किया। ये राज्य की जनता देख चुकी है। चलिए, कमल ठाकुर साहब का रुख करते हैं। कमल ठाकुर साहब बड़े ईमानदार जनप्रतिनिधि हैं, समीर मोहंती साहब, सब कुछ लिखा उन्होंने, लेकिन बाद में मुकर भी गए। ये आनंद बिहारी दुबे पर गंभीर आरोप है। आनंद बिहारी दुबे ने भी पल्ला नहीं झाड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे पैसे नहीं मिले, उन्होंने कहा कि आरोप निराधार हैं और मैं उचित प्लेटफॉर्म पर जवाब दूंगा। और वो रांची आ गया प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष का बुलावा गया राजेश ठाकुर साहब का, वो रांची आ गए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मिलने के लिए। उसके बाद राजेश ठाकुर साहब ने कहा कि अब ये जांच का विषय है कि समीर मोहंती ने पत्र लिखा है या नहीं लिखा है। देखिए, मामला तो जिस दिन उठा तो ठीक है, मामला बनता है, लेकिन आज समीर मोहंती ने जो बात कही है कि ये फर्जी है जी, तो ये जांच का विषय तो है, क्योंकि इस देश में इस तरह का फर्जी लेटर से बहुत कुछ हुआ है। आप जान लीजिए कि एक आईएएस अफसर बनकर कश्मीर में एक आदमी 10 दिन तक घूमता रहा और उसको सारा प्रोटोकॉल मिला, तो इस देश में कुछ चीज संभव हो जाती है। लेकिन जब समीर मोहंती ने ये कह दिया कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेन देन का कोई बात नहीं है, तो मामला तो अब खत्म हो जाता है। लेकिन विपक्ष है तो सवाल उठाएगा। और रही बात जवाब देने की, तो जवाब दोनों तरफ से दिया गया है। पार्टी का ये मामला नहीं था, ये 2 लोगों का मामला कल तक था, एक समीर मोहंती, दूसरा आनंद बिहारी जी। लेकिन आज जब प्लेटफॉर्म पर दोनों लोग जुटे हैं तो उन्होंने दोनों ने डिनाई किया है कि इस तरह का कोई बात नहीं है जी। अब रही बात भ्रष्टाचार, दुनिया जहां का बात हो रहा है, तो इस देश में तो कैमरे पर देश के अध्यक्ष बीजेपी के पकड़े जाते हैं पैसे लेते हुए, तो संभावनाएं तो बीजेपी में ज्यादा है इस सब चीज का। कांग्रेस और जेएमएम में पैसे का लेन देन का मामला नहीं होता है। आप देख लीजिए इस देश में कितने विधायक पैसे के बल पर खरीदे गए, उसका भी जांच होना चाहिए इस देश में। और निर्वाचन आयोग को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर महाराष्ट्र का सरकार कैसे टूटा, आखिर बिहार की सरकार कैसे टूटी, इस सब पर भी संज्ञान लेना चाहिए। रही बात हिसाब का, तो निर्वाचन आयोग को समीर मोहंती अपने हिसाब देंगे। अगर उसमें कोई गलती पाई जाएगी तो
निर्वाचन आयोग उस पर संज्ञान लेगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब अगला जो एलिगेशन माने पेपर के माध्यम से जो बात आई है, पेपर मतलब अखबार में जो बात, हाँ अखबार के तो माध्यम आप से कह रहे हैं अखबार में फर्जी खबर छपी है। अब तो मुझे तो अब लग रहा है जब समीर मोहंती साहब बोल रहे हैं कि मेरा लेटर है हेड, मेरा साइन भी नहीं है, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं साजिश है इसमें। उसमें समीर मोहंती का वर्जन भी है, समीर मोहंती ने जो कहा है वो भी अखबार में छपा है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दूं कि अखबार में बाईलाइन बोलते हैं उसको, जब खबर लिखने वाले का नाम लिखा होता है उसको बाईलाइन स्टोरी बोलते हैं। उसमें बाईलाइन लिखा हुआ है, जो जिसने खबर लिखी है उस व्यक्ति का नाम भी लिखा हुआ है, मतलब उसने जिम्मेदारी ली है अपने ऊपर और एक्सक्लूसिव खबर है वो। और उसने पत्र मिलने के बाद समीर मोहंती से बात की होगी, तभी समीर मोहंती का वर्जन छपा है कि समीर मोहंती कह रहे हैं कि हाँ मैंने पत्र लिखा है हेमंत सोरेन को। देखिए होता क्या है ना कि चुनाव जब आप जीत जाते हैं तो सवाल वहीं खत्म हो जाता है सारा। लेकिन जब चुनाव कोई भी आदमी हो, किसी दल का हो, वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, जेएमएम से हो, आजसू से हो, कहीं से भी हो, जब चुनाव हारता है तो कुछ सवाल खड़ा हो जाते हैं। कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से वहां चुनाव लड़ा है और वहां जेएमएम के उम्मीदवार थे। जेएमएम का जिम्मेवारी है, सारे बूथों पर उनकी जिम्मेवारी थी। मैं तो उनको पीछे से सपोर्ट करने वाले में से हूं। जब गठबंधन होता है तो सारा जो प्रक्रिया होता है उस उम्मीदवार और उस दल का होता है, और जो दूसरा दल होता है सहयोगी वो सपोर्ट करता है। हम लोगों ने दिल से सपोर्ट किया है, चुनाव में हार जीत होते रहता है। लेकिन जब समीर जी ने अपनी बात को आपके चैनल के माध्यम से रखा है तो मुझे लगता है कि अब ये मुद्दा नहीं रहा। आपके लिए ये मुद्दा रहा कैसे, मैं ये बताता हूं। समीर जी ने मेरे चैनल के माध्यम से जो बातें रखी हैं उसमें उन्होंने कहा है, पहली बात तो ये कही कि कांग्रेस से रिश्ता खराब करने का षड्यंत्र था। उसके तुरंत बाद वो ये कहते हैं कि कांग्रेस में आपस में इतना मतभेद है कि कांग्रेस के लोगों ने ही ये साजिश रच डाली है। उसके तुरंत बाद ये कहते हैं कि एक पत्रकार से बातचीत करते हुए मैंने ये कहा था कि कांग्रेस के लोग यहां मेहनत नहीं कर रहे हैं। इसको पूरा कैसे लेते हैं ये भी सुना देंगे, मैं अगर आप कहेंगे मैं सुना दूंगा। मैं आपके बाइट को सुन लिया हूं, बार बार सुनने की कोई जरूरत नहीं। आपने जो अभी सुना उसमें वो बाइट नहीं चली है, मैंने जब दिन में शो लिया था उसमें वो बाइट चली। देखिए चुनाव बहुत जगह से, सही बात है, प्रदेश अध्यक्ष ने आपको बताया है कि बहुत जहां जहां चुनाव हार जीत होती है वहां से क्षण के बात आती है कि यहां लोग मदद नहीं किए, यहां मदद किए हैं। ये बातें होती रहती है जब तक चुनाव आप हारते हैं तब तक। लेकिन जैसे ही आप चुनाव जीत जाते हैं तो कोई सवाल नहीं होता है। और मैं फिर कहूंगा कि सवाल अब नहीं बनता है। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा कमल ठाकुर साहब उल्टा बोल रहे हैं। चुनाव हारने वाले से भला कौन सवाल पूछता है? अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए, कोई नहीं सवाल पूछ रहा है। सवाल जब भी होंगे जीतने वाले से होंगे, जो हार गया उससे सवाल क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको उल्टा समझ रहे हैं। अच्छा आप बताएं फिर। मैं कह रहा हूं कि जब चुनाव हारता है कोई भी, हाँ। तो वो ठिकरा कार्यकर्ताओं पर फूटता है। तो कौन फोड़ रहा है? आप ये मान रहे कि ठिकरा फूट रहा है? नहीं, तो समीर मोहंती साहब फोड़ रहे हैं। सच्चाई है, ये सच्चाई है कि अगर हम रांची में चुनाव हारते हैं तो मैं भी ये सवाल उठता हूं कि ये आदमी मेरा मदद नहीं किया। ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि सारे लोग अपने हिसाब से मदद करते हैं। चुनाव में कभी कभी आपके हिसाब से परिणाम नहीं आता है। देखिए अशोक बड़ाई साहब थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी बात अभी जेएमएम के भी आने वाले प्रवक्ता उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कमल ठाकुर साहब आप ही की बात से मैं सहमत हूं। मैं भी मान रहा हूं कि ठीकरा फूटता है और ठीकरा फोड़ा गया, लेकिन इस बार लिखित में ठीकरा फोड़ दिया गया। और ये लिखित में जो ठीकरा फूटा तो इसने बवंडर मचा दिया, चारों तरफ तबाही मच गई है कि ये क्या हो गया। अब ये बूथ का खर्चा कहां से दिखाएगी पार्टी, और बूथ का खर्चा कहां से दिखाएंगे समीर मोहंती? क्या आप रुक जाइए, आप कमल ठाकुर साहब अशोक बड़ाई का रुख करते हैं। अशोक साहब, क्या यही वो कारण है कि 95 लाख से राशि बढ़कर केवल बूथ के खर्चे में 1 करोड़ 13 लाख रुपए चली गई है, वो भी अगर 1885 मतदान केंद्रों की बात करें? कमल ठाकुर साहब बोलना चाह रहे, रुक जाइए तो साहब पहले कमल ठाकुर साहब आप जो है आप एग्जिट पोल, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। यहाँ बताएं कि एक क्षेत्र में इतना पैसा लगा है तो दूसरे क्षेत्र में भी वही अमाउंट लगा होगा, वहां अलग लग सकता है। हाँ, चुनाव में खर्चे होते हैं, ये बात छुपने वाली नहीं है। तो 95 लाख तो दिया गया तो मैं तो कह रहा हूं कि बहरागोड़ा में उनका कोई पैसा नहीं लिया है। अच्छा,
चुनाव ऐसे ही वहां लड़े हैं वो, क्योंकि उनका अपना क्षेत्र है। लेकिन यहां आनंद बिहारी दुबे ने लिया था, ये भी आप जान रहे या नहीं जान रहे? नहीं, आप एक बात समझिए, ये बात तो उन्होंने डिनाई कर दिया। हाँ, समीर मोहंती साहब ने डिनाई कर दिया और आनंद बिहारी दुबे ने भी ये बात बोला कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। समीर मोहंती साहब का डिनाई अभी इसलिए स्वीकार योग्य नहीं है, स्वीकार करने के लिए नहीं है, क्योंकि जो पत्र जारी हुआ है कमल ठाकुर साहब, वो लेटर हेड समीर मोहंती साहब का है, हस्ताक्षर समीर मोहंती साहब के हैं, स्टाम्प मुहर भी लगा हुआ है समीर मोहंती साहब के हैं, और जिनको उन्होंने पत्र लिखा है कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन साहब को। अब ये पत्र कैसे निकला, बहुत जल्द हो सकता है कि आपको समीर मोहंती के कुछ और ऑडियो भी सुनने मिल जाए, क्योंकि जिस पत्रकार ने भी बात की होगी अपने पास कुछ ना कुछ हर पत्रकार जरूर रखता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। एक बार अशोक बड़ाइक का रुख करता हूं। अशोक बड़ाइक साहब, लेटर हेड चोरी किया जा सकता है, लेकिन हस्ताक्षर और मुहर मारकर कार्यकारी अध्यक्ष को चिट्ठी कैसे लिखी जा सकती है? देखिए, एकदम इतना बहस का ये मुद्दा ही नहीं है। समीर मोहंती जी को देन एंड देयर एकदम बोलते हैं ना, तुरंत उनको फॉरेंसिक जांच के लिए लिखनी चाहिए। सबसे पहले तो एफआईआर करनी चाहिए कि उनका ऑफिशियल लेटर पैड चलिए यूज कर सकता है, कोई भी कहीं से भी छपवा सकता है, लेकिन उसमें विधानसभा का लोगो है, आपका हस्ताक्षर है, यानी एक माननीय चुने हुए जनप्रतिनिधि का कोई फर्जी हस्ताक्षर कर रहा है, यानी आप तो साहब कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम हो सकता है इसे। अगर आपके लेटर पैड से, एक विधायक के लेटर पैड से कोई अगर मिसयूज कर रहा है फर्जी हस्ताक्षर से, तो आपके लेटर हेड से कई ऐसे मिसयूज का काम किया जा सकता है। तो आपको तो तुरंत एफआईआर कर लेनी चाहिए। देखिए अभिषेक जी, ये कोई फर्जी नहीं है, ये एकदम 100% ट्रू है, क्योंकि किसी पत्रकार ने, देखिए हम लोग भी पत्रकार और कई ऐसे वरिष्ठ अखबार और प्रिंट को, इलेक्ट्रॉनिक चैनल को जानते हैं, वो लोग किसी भी अखबार को ऑन एयर करते हैं या किसी भी खबर को ऑन एयर करते हैं तो काफी सटीकता के साथ करते हैं, क्योंकि उनको ऊपर भी आरोप लग सकती है। तो इसीलिए कोई मीडिया कर्मी हो या कोई जर्नलिस्ट हो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। उन्होंने बयान दिया है और उनका बयान को मीडिया ने छापा है, और उनका बयान को छापने के बाद ही दोनों पक्ष को लिया है, वो जिलाध्यक्ष का भी लिया है, दुबे जी का भी लिया है और समीर मोहंती जी का भी लिया है। इसलिए समीर मोहंती जी को चाहिए कि तुरंत एकदम एफआईआर करे और फॉरेंसिक जांच के लिए लेटर की फॉरेंसिक जांच कराए। और जो इस हिसाब से जो भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अरे भाजपा क्या है, भाजपा तो वहां से चुनाव जीती है, लेकिन थोड़ा आप लोग अपने जो कैट फाइट जो चल रही है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का, आप लोग पहले तय कर ले कि एफआईआर आप लोग एक दूसरे के ऊपर करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो यही माना जाएगा कि 6000 समीर मोहंती जी ने दिया है और आपने 4000 बूथ खर्चा बांटा है। राज्य की जनता यही समझ जाएगी, इसलिए आपको एफआईआर करना पड़ेगा। बड़ा आरोप है, एफआईआर दर्ज हो गया है, क्योंकि बात तो सुबह से संज्ञान में है। समीर मोहंती साहब ने कहा भी है कि यह फर्जी है और मेरे हस्ताक्षर भी फर्जी किए गए हैं। अब अगर उनके लेटर हेड पर फर्जी हस्ताक्षर किए जा सकते हैं तो उनका कल कोई चेकबुक पर भी हस्ताक्षर कर सकता है, और जब राज्य के एक सरकार में शामिल एक विधायक का कोई फर्जी हस्ताक्षर कर सकता है, तब तो फिर आम आदमी के लिए तो फिर कोई कानून ही नहीं बचेगा। अभी तक तो उन्होंने एफआईआर कर दिया होगा, क्या आपको जानकारी है? नहीं, अभी एफआईआर की मुझे कोई जानकारी नहीं है। देखिए, फर्जी का जब मैं पहले ही आपको बताया कि पीएमओ से फर्जी लेटर निकाल के एक आदमी कश्मीर में 10 दिनों तक, तो सर केस हुआ सर? नहीं, ठीक है, केस हुआ, इस पर भी संज्ञान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 24 घंटे बीतने वाले हैं। आप समझिए, 24 घंटा 48 घंटा बीतता है। कोई काम करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है कि आगे किस रणनीति से चलना है। तो ये अगर फर्जी है तो निश्चित कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सही बात है, ये सही बात है कि इस तरह का अगर इस राज्य में इस तरह की बात होती है तो कहीं ना कहीं राज्य का जो छवि है वो भी धूमिल होता है। जैसे देश का छवि धूमिल हुआ कश्मीर के मुद्दे पर उस आईएएस अफसर को लेके, तो झारखंड का भी छवि धूमिल होगा। लेकिन फर्जी अगर है तो निश्चित कार्रवाई होगा। तो कार्रवाई कब होगी सर? 24 घंटे, कल रात में ये अखबार में जब खबरें छपती है तो देर रात समाचार लिखे जाते हैं, आज सुबह छपकर आ गया। समीर मोहंती मीडिया के सामने ये कह सकते हैं कि भाई मैंने हस्ताक्षर नहीं किए, चिट्ठी मैंने नहीं लिखी, सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन समीर मोहंती जांच से क्यों भाग रहे हैं? फिर जांच क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं? कहाँ उन्होंने कहा कि जांच नहीं होना चाहिए? एफआईआर क्यों नहीं किया उन्होंने? अभी तक शाम में तो आपको ये बात ही बताए हैं। क्या बात एफआईआर हो जाएगा, 4 बजे की बात है। हाँ, एफआईआर होगा। अगर गलत है तो एफआईआर होगा, सही जांच होगा। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि एफआईआर होना चाहिए, जांच होनी चाहिए इस मामले में? 100% होना चाहिए। अगर किसी का भी लेटर हेड मिसयूज होगा तो उसका जांच होना चाहिए। आपको लगता है कि लेटर हेड इस तरीके से किसी राजनेता का, ये संभवतः आपका लंबा राजनीतिक करियर आपका भी रहा है जितना मैं जानता हूं, आपने कभी इस तरीके की घटना देखी है?
देखिए, मैंने तो पहले ही आपको कहा कि इस तरह पीएमओ से जब पीएमओ और कश्मीर छोड़ नहीं, नहीं, सवाल तो है, एक नेता की बात बताएं। सवाल तो है वो। अच्छा बताइए, पीएमओ से सुदृढ़ कहाँ का प्रशासन हो सकता है? वहां से जब फर्जी काम हो सकता है तो स्वाभाविक है कहीं और से भी हो सकता है। लेकिन जब वहां केस हुआ है तो आप जान लीजिए यहां भी एफआईआर होगा, यहां भी जांच होगा, और इसमें जो लोग संलिप्त होंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। क्या नजर आ रहा है अशोक साहब? क्या INDIA गठबंधन में घमासान शुरू हो गया है कांग्रेस और झामुमो में? क्योंकि कल झामुमो ने मीडिया से बात करते हुए कह दिया कि 81 सीटों पर हम मजबूत हैं और सब पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम लोग तो पहले से बोलते आए, ये सिर्फ चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन था। और ये भी कैसा गठबंधन जो सिर्फ रामलीला मैदान में दिखता था और रांची के धुरुआ मैदान में दिखता था। लेकिन जब ग्राउंड पे आएंगे तो आप देखिएगा कि कोई गठबंधन का कोई सीन दिखता नहीं था। उसका उदाहरण समीर मोहंती जी और दुबे जी का जो प्रकरण है वो दिखता है। और तो और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये लोग का जो गठबंधन है वो आप देखिए दिल्ली में क्या स्थिति है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ चुनाव लड़ा, जैसे चुनाव खत्म हुआ परिणाम विपरीत आया, दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। कांग्रेस मटका फोड़ कार्यक्रम कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ में, तो वही कमोवेश झारखंड में भी है। अभी देखिए, ये तो शुरुआत है अभिषेक जी, ये शुरुआत हुई है। ये 6,000 4,000 कट मनी और शॉर्ट मनी का ये बस अब उदाहरण है। अभी आप देखिए कि कितने कट मनी को लेकर सरकार में भी घमासान मचने वाली है, क्योंकि चुनाव में सबको चाहिए पैसा। और तो और अभिषेक जी मैं बता दूं कि देखिए, जो मैं तो अभी कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर एक लोकसभा हम लोग औसतन निकाले तो 1 करोड़ 13 लाख रुपया 22,000 रुपया होता है। नहीं, ये तो बूथ का केवल खर्च, बूथ का, मैं बूथ का ही बता रहा है। मैं अभी कैलकुलेटर निकाल के काउंट कर रहा था तो ये लगभग 20 करोड़, मतलब 19 करोड़ समथिंग कुछ आता है। यानी 20 करोड़ सिर्फ इन लोगों ने बूथ पे खर्च किया है, ये इंडी गठबंधन, जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी ने। तो ये बताया कि 20 करोड़ सिर्फ बूथ का खर्चा है। यानी कमोवेश इतना चुनाव प्रचार सामग्री, इतना दारू मुर्गा मतदाताओं को प्रभावित करना, ये कुल 100 करोड़ से नीचे का नहीं। अभिषेक जी, मुझे तो लगता है कि इसमें चुनाव आयोग को संज्ञान लेनी चाहिए कि ये इतने पैसे, ये किसी प्रत्याशी कोई अगर अपने एफिडेविट में जिक्र किया है कि नहीं किया है, कोई उसको स्रोत बताना चाहिए कि इतने पैसे आए कहां से। अगर कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पैसा है तो उनको बतानी चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर ऑफिशियल पैसा है तो उनको बतानी चाहिए। नहीं तो राज्य की जनता यह समझ लेगी कि राज्य को जिस तरह से आप लोगों ने नोचने और खसोटने का और भ्रष्टाचार से जो पैसा उगाही करने का काम किया है, वही पैसा आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में लगाकर यहां के मतदाताओं को प्रभावित करने का काम किया है। तो इसलिए ये एकदम बहुत बड़ा मामला है अभिषेक जी, ये कोई सामान्य मामला नहीं है। मामला तो बड़ा है, विधायक के साथ अगर जालसाजी का मामला है तो मामला तो बड़ा है। ये कोई सामान्य कार्यकर्ता का नहीं, एक विधायक ने आरोप लगाया है और एक राष्ट्रीय पार्टी के जिलाध्यक्ष के ऊपर में, तो ये सामान्य मामला नहीं है। इसमें चुनाव आयोग को संज्ञान लेनी चाहिए कि इतना बड़ा जो मामला है ये पूरे कहीं झारखंड में तो देखने को नहीं मिल सकता है। चलते हैं, रुक करते हैं अपने अतिथियों का, चलते हैं कमल ठाकुर साहब के पास एक बार। कमल ठाकुर साहब, आपने ये ठीक कहा कि ठीकरा फूटता है हमेशा कार्यकर्ताओं पर। प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि जहां जीत गया वहां उम्मीदवार जीत गया और जहां हार गए वहां कार्यकर्ताओं का दोष होता है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता मिलजुल कर काम करते हैं और बहुत बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं। स्थितियां जो दिखाई दे रही हैं, समीर मोहंती ने आज जो मीडिया से भी बातचीत करते हुए कहा, या पत्र में भी जो लिखा गया है, जेएमएम के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है पूर्वी जमशेदपुर में। उनका आरोप है जेएमएम की कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है, अतिरिक्त पैसे लगाए उन्होंने जेएमएम कार्यकर्ताओं को फिर से सहेजने के लिए। देखिए, ये सब जो आरोप है ना 100% निराधार होता है। चुनाव अगर जेएमएम लड़ेगा, चुनाव अगर कांग्रेस लड़ेगा, उम्मीदवार जिसका होता है वो पूरी ताकत अपनी लगाता है प्रत्येक बूथ में और प्रत्येक विधानसभा में। आप ऐसे नहीं एलिगेशन लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस जो है सपोर्टिंग पार्टी थी वहां, और वहां जो कार्यकर्ता है दिल से मदद किए। चुनाव मेरे अनुरूप नहीं आया, ये मैं मान सकता हूं। और जब परिणाम अनुरूप नहीं आता है तो कुछ बातें मीडिया के द्वारा आ जाती है, और मुझे लगता है कि जो भी बातें इस तरह का होता है इसमें मीडिया को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए चुनाव के परिणाम पर, क्योंकि कार्यकर्ता का हौसला जो होता है वो नीचे आता है, क्योंकि वो अपना पूरी ताकत लगा के चुनाव में किसी के लिए लगता है, और जब उसी पर सवाल जब उठ जाएंगे तो कार्यकर्ता का मनोबल जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो मुझे लगता है कि अब समीर साहब ने जो बात की है कि ये लेटर जो है फर्जी है, पैसे की कोई बात नहीं है,
तो हम लोग ने भी, और दूसरी बात यह है कि एक बात और आ रही थी कि लेटर सब जगह, मुझे जो पता है अपनी पार्टी को लेकर प्रवक्ता के नाते, जी हम लोग के ऑफिस में कोई लेटर इस तरह का नहीं आया है समीर साहब का। तो आपके ऑफिस में कोई लेटर नहीं आया है जी। पूर्वी जमशेदपुर में बूथ तो मैनेज किया जाता है, हर जगह बूथ मैनेज होते हैं, ये तो आप भी मानते हैं। हाँ एकदम। आपको जानकारी है पूर्वी जमशेदपुर में बूथ मैनेजमेंट का जिम्मा किसका था? देखिए होता क्या है कि जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो जो गठबंधन के साथी होते हैं उनका जितना जिम्मेवारी होगा उतना ही उस दल के जिसका उम्मीदवार होता है उसका भी होता है, क्योंकि दोनों मिल के जब लड़ते हैं तो एक रहते हैं। और जमशेदपुर में भी दोनों दल एक थे जी। आज भी एक है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आगे भी एक रहेंगे। जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्वी जमशेदपुर में बूथ का जिम्मा उन्हीं के पास था, बूथ मैनेजमेंट आनंद बिहारी दुबे जी ही देख रहे थे। इसके हमारे पास पुख्ता प्रमाण भी है, हमारे भी वहां पर रिपोर्टर हैं, हमारे भी सहयोगी है। यह हो सकता है कि पत्र फर्जी हो, लेकिन पत्र में जो जानकारियां हैं वो उसका खंडन कैसे किया जा सकता है? अशोक जी आप बताएं, कैसे इस बात का खंडन किया जा सकता है कि आनंद बिहारी दुबे पूर्वी जमशेदपुर के वहां के जिलाध्यक्ष हैं जमशेदपुर के, और पूर्वी जमशेदपुर के बूथ मैनेजमेंट का जिम्मा भी आनंद दुबे के हिस्से में था, वो मैनेज कर रहे थे। पत्र में जो लिखा गया है, ये कहा गया है कि जेएमएम के कैडर की, जेएमएम के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई। ये 1 करोड़ 13 लाख रुपए के अलावा अतिरिक्त पैसे भी उनके द्वारा दिए गए हैं। देखिए अगर ये लेटर सही है, वैसे तो ये लेटर 100% सही है, तो अभिषेक जी ये लेटर बताने के लिए काफी है राज्य की जनता को किस तरह से धन बल और बोलते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग करके चुनाव को प्रभावित किया गया। आप बताइए 1 करोड़ 13 लाख 22 हजार एक लोकसभा में, और इसके अतिरिक्त मैनेज करने के लिए पहला विषय यह आता है कि आप इतने बड़े अमाउंट पैसा लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, अवैध पैसा लेकर। यह पैसा का स्रोत क्या है? दूसरा, आपकी गठबंधन की स्थिति इसी से पता चलती है कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं को मैनेज करने के लिए, यानी आप तो यह आरोप लगा रहे हैं कि जेएमएम के कार्यकर्ता, माफ करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता बिकने वाले हैं। तो यह तो कांग्रेस के नेताओं के लिए बहुत सम से डूब मरने वाली स्थिति है कि उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैनेज करने के लिए पैसे दिए हैं, यानी बिकने वाले कार्यकर्ता है आपके। तो अभिषेक जी ये तो इनको तो दुबे जी को मानहानि का केस करनी चाहिए। अगर समीर मोहंती जी ने किया है, आप पाक साफ है, तो दुबे जी को चाहिए कि वो कल का कल मानहानि का केस करे। अगर नहीं करते हैं तो लोग यही मानेंगे कि आपने 4000 प्रति बूथ, आपने माफ करेंगे 2000 प्रति बूथ आपने गबन किया है। ये राज्य की जनता जानेंगे। और समीर मोहंती जी को भी कल एफआईआर करनी होगी। अगर एफआईआर नहीं करते हैं तो यही मीडिया जो आपको प्रमुखता से खबर छापे है, यही मीडिया आपको कटघरे में भी खड़ा करेगी। और चुनाव आयोग भी, मैं तो चुनाव आयोग से भी अपील करता हूं कि इस मामले में जरूर आप इसमें इंटरफेयर करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा राज का एक बहुत बड़ा राजस्व है जिसको भ्रष्टाचारियों ने अपने निजी संपत्ति बनाया है, उसका खेल साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए चुनाव आयोग से भी मैं आग्रह करूंगा इस पर इंटरफेयर करें। और जिस तरह से राज को ये लोग भ्रष्टाचार बोलते हैं ना, भ्रष्टाचार से युक्त बना लिए हैं। अभी 37 करोड़ जो आलमगीर आलम साहब के पास से पैसा मिला, अभी कई ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के पास पैसा मिला, साहब का नाम नहीं आना तो चाहिए। जेल के अंदर क्यों है? नहीं, आलमगीर आलम साहब के घर से नहीं मिला है, फिर यही गलत जेल के अंदर क्यों बयानी जो है वो जेल के अंदर क्यों है? ये अशोक जी फिर यहाँ पर आप जान लीजिए, इस संजीव लाल जी उनके पीए है, आप उनके पीए के अरे वो तो पीए, वो तो चेन ईडी ने जिक्र किया। अरे वो तो सीपी सिंह के भी पीए रहे हैं, वो तो बिमला प्रधान के भी पीए रहे हैं, पीएमएलए कोर्ट में तो अर्जुन मुंडा के भी पीए रहे हैं। उस एफिडेविट में 3000 करोड़ माफ करें। तो ये फिर आप प्रश्न ईडी से कीजिए ना। हम तो बाकायदे हम प्रमाण ईडी का प्रमाण दे रहे हैं। आपको प्रश्न करना है तो आप कोर्ट में कीजिए। आप ईडी के प्रवक्ता मत बनिए कि महंगे महंगे दिल्ली का वकील रखकर चैलेंज कीजिए ईडी का। ईडी ने जो आपके ऊपर आरोप लगाया है, लेकिन आप करेंगे नहीं। ईडी को कोई साक्ष्य अभी तक आलमगीर साहब के खिलाफ नहीं मिला है। आलमगीर साहब को एक भी बेल पिटीशन एक्सेप्ट नहीं किया है, सब उनका बेल पिटीशन खारिज हुआ है। यही बताने के लिए काफी है कि वो 37 करोड़ के आरोपित नहीं है, वो 3000 करोड़ के आरोपित है जो ईडी ने उनको पर पीएमएलए कोर्ट के माध्यम से अपने एफिडेविट में दिखाया है, अपने चार्जशीट में दिखाया है। देखिए कमल ठाकुर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ सारा चीज दोहरी नीति पर है। मैं सवाल कोर्ट पर और ईडी पर नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सवाल बन जाता है। आज ही अखबार के माध्यम से पता चला कि अजीत पवार को 25 करोड़ रुपए का जो उनका जब्त था वो लौटा दिया गया है। इससे पहले प्रफुल्ल पटेल को भी 186 करोड़ की लौटा दी। तो यहाँ दोहरी नीति इस देश में है। हेमंत सोरेन जिस केस में, लेकिन सर
मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, ये ट्रिब्यूनल का निर्णय था। चाहे वो अजीत पवार का निर्णय हो, चाहे वो आपके प्रफुल्ल पटेल का मामला हो, ये ट्रिब्यूनल का निर्णय होता है, न्यायाधिकरण का निर्णय होता है, और उसमें ईडी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता उस मामले में। ये न्यायाधिकरण दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिकरण का निर्णय होता है। जी, एक चीज बता दीजिए जी, जब तक आप बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं तब तक ईडी का जो तरीका होता है, सीबीआई का जो तरीका है, जब होता है, आप जब बीजेपी के साथ हो जाते हैं तो वो तरीका बदल जाता है। मैंने तो कांग्रेस पार्टी और मैंने तो नहीं कहा कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं, हमने तो नहीं कहा कभी। मैंने तो अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल पर 3000 करोड़ का एलिगेशन नहीं लगाया था जी। लगाए तो आप थे और आप ही उसको फिर बचा रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा पर हमने थोड़ी जो बुकलेट जारी किया था, देश के गृह मंत्री ने जारी किया था और आप ही उसको बचा रहे हैं। आखिर जब तक आपके साथ वो नहीं रहते हैं तो रोज ईडी आपके घर के इर्द गिर्द घूमती है, और जैसे ही आप उसके दल में चले जाते हैं बीजेपी में, फिर ईडी कहां जाता है। हेमंत सोरेन पर जो केस है, 2-3 दिन पहले भी आपके डिबेट में ये बात उठी जी, कि सिविल के केस में आज तक बताइए कोई आदमी जेल में हो। ये पहला आदमी है जो सिविल के केस में जेल में नहीं है। पहले समझ लीजिए कि जेल में क्यों है। अभी हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने ये बात पीएमएलए कोर्ट में भी कही, हाईकोर्ट में कही, माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट में कही कि जमीन पर कब्जे का मामला, यह सिविल नेचर का मामला है, यह पीएमएलए की धाराओं के तहत नहीं आता। अभी सुनवाई हेमंत सोरेन की चल ही रही है, लेकिन हेमंत सोरेन पर जो मामला है वो पीएमएलए एक्ट की धाराओं के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ उस पर बैंक्वेट हॉल बनाकर उसको बेचने का या बना के चलाने का जो भी था, पूरे ग्रुप का जो मामला है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले को जोड़ा जा रहा है। ईडी ने जो मामला दिया है, नहीं, ईडी ने जो सवाल किया है जी, ऐसा थोड़ी जो कि ईडी जो सवाल करता सब सत्य है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो कोर्ट में सर वो मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में आप इसी ईडी के द्वारा संजय राउत पर क्या कोर्ट ने दिया लिखित में कि इन पर कोई केस नहीं बनता। अच्छा सर, संजय राउत पे केस बना या नहीं बना, अजीत पवार पे केस बना या नहीं बना, आलमगीर साहब के ओएसडी संजीव लाल के नौकर आलमगीर के यहां से 33 करोड़ रुपए नौकर के पास या ओएसडी के पास कैसे आएंगे? देखिए, वो आलमगीर साहब का नाम ही नहीं इसमें आएगा, क्योंकि देखिए संजीव लाल के बारे में मैं जो जानता हूं, इससे पहले वो सीपी सिंह के भी पीएस रह चुके हैं, उसके पहले भी थे दूसरे के, बिमला प्रधान के थे, कुछ दिन अर्जुन मुंडा के भी थे। तो सवाल तो पहले से उठ के आएगा। फ्लैट किराए पर 6 महीना पहले लिया था। देखिए, नोटबंदी के बाद का भी नोट है, इसको भी नहीं, नोटबंदी तो नोट बदली है, आप समझ लीजिए। नोटबंदी जब हुआ 2016, अगर आप नोटबंदी को भी लेंगे सर, तो नोटबंदी आप अभिषेक चीज समझ लीजिए। नोटबंदी जब हुआ तो अमित शाह ग्रामीण बैंक के गुजरात के एमडी थे, और सबसे अधिक पैसा नोट बदली जो हुआ उन्हीं के बैंक में हुआ। तो सवाल तो सबके साथ है, लेकिन जब जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस देश में यही चल रहा है। और आज जो मुद्दा है वो समीर मोहंती जी का है, और समीर मोहंती जी ने सिरे से नकार दिया है। अब रहा लेटर का बात, तो लेटर फर्जी है कि सच है कि झूठ है, इस पर संज्ञान पार्टी भी ले रही है, समीर मोहंती साहब भी ले रहे हैं, आनंद बिहारी दुबे भी लेंगे। अगर इसमें गलती पाई जाएगी, जो सजा देना होगा, लेकिन आपको लगता है कि कोई संज्ञान लेगा? एकदम होगा भाई, कैसे नहीं होगा? अशोक बड़ाई साहब, आपको लगता है कि चिट्ठी को फर्जी बताया जा रहा है, इस चिट्ठी पर कांग्रेस या जेएमएम कोई संज्ञान लेने जा रही है, कोई कार्रवाई करने जा रही है, इस चिट्ठी की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी? पहला तो चिट्ठी की ओरिजिनल प्रति कहां मिलेगी, क्योंकि चिट्ठी हेमंत सोरेन को लिखा गया है। चिट्ठी अगर वायरल किया गया तो निश्चित तौर पर फोन पर ही वायरल किया गया है, चाहे जिस किसी के थ्रू भी किया गया है। देखिए, अब तो ये लोग चोरी पकड़ी गई है, चोरी पकड़ी गई है, और चोरी पकड़ने के बाद अब ये लोग अपने सफाई दे रहे हैं, मतलब लीपापोती में लगे हुए हैं। लेकिन अब ये लीपापोती होने वाला विषय नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में आ गया है। ये राज्य की जनता देख रही है कि किस तरह से पैसा का खेल करके ये लोग चुनाव हर हथकंडे अपना के चुनाव जीतने का प्रयास किए थे। और मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो आग्रह भी कर रहा हूं अपने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से और समीर मोहंती जी से, आप माननीय विधायक है, बारागुड़ा का कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, आप माननीय विधायक है। आपका पत्र इस तरह से अगर
पब्लिक डोमेन पे अगर आपके हिसाब से फेक है तो आपको तुरंत उस पर केस करनी चाहिए, एफआईआर करनी चाहिए। और दुबे जी को अगर लगता है कि कोई उसके चरित्र पे, उनके व्यक्तिगत छवि को कोई धूमिल कर रहा है तो आपको मानहानि का केस करनी चाहिए। लेकिन आप दोनों अगर एफआईआर नहीं करते हैं तो राज्य की जनता यही समझ जाएगी कि आप लोग दोनों ने खेला है और आज चोरी पकड़ी गई है तो लिपापोती में आप लोग दोनों लगे हुए हैं। नहीं, राज्य की जनता तो आपको 5 सीट पर पीछे करके बता दी कि राज्य में किसका ट्राइबल में बोलबाला, वो बात तो सेकेंडरी है। ट्राइबल सीट पर बता रहे हैं अशोक बड़ाई साहब, ट्राइबल सीट पर किसका बोलबाला है, राज्य की जनता ने आपको जवाब दे दिया। जवाब दे देता हूँ जी। अभिषेक जी, मैं थोड़ा तकनीकी विषय पे, तो विषय नहीं है लेकिन थोड़ा विषय से विषयांतर होता है। कोई बात नहीं, विषयांतर तो होगा ही, एक विषय पर कितनी देर बोलिए। अभिषेक जी, इस राज्य में 28% ट्राइबल है, मैं भी आदिवासी समाज से आता हूँ। 32 ट्राइबल है, कम्युनिटी है, उसमें 2 ट्राइबल कम्युनिटी भोक्ता और पुरान को अर्जुन मुंडा जी ने डाला है, जो झारखंड में बहुत बड़ी आबादी में है। आप बताइए कि भोक्ता की आबादी चतरा में है कि नहीं है? चतरा में, पलामू में है, भोक्ता ट्राइबल कम्युनिटी है। क्या चतरा और पलामू क्या ट्राइबल सीट है? और वहां सब लोगों ने चुनाव जीता है। वहां क्या गोड्डा में, गोड्डा सामान्य सीट है, क्या वह संथाली और पहाड़िया ट्राइब्स नहीं रहते हैं? वो सीट हम लोगों ने जीता है। क्या रांची में, रांची जहां हम लोग डिबेट कर रहे हैं, क्या यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी मुंडा उराव या बेदिया या कई अन्य ट्राइबल कम्युनिटी नहीं रहते हैं? या आप चले जाइए जमशेदपुर नहीं रहते क्या? वहां पर ट्राइबल संथाली, मुंडा हो, उराव, कई ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं। तो 9 सीट अगर सामान्य सीट जीते अभिषेक जी तो उसमें आदिवासियों का भी बहुत योगदान है। हाँ, आंकड़ा के हिसाब से आरक्षित सीट हम लोगों ने हारा है, लेकिन आदिवासी समाज का वोट 9 लोकसभा सीट में हम लोगों को मिला है। और तो मैं बता दूं अभिषेक जी, चावल का एक दाना से समझ में आ जाता है कि देश के आदिवासी ने किसको वोट किया है। मध्य प्रदेश 7% आदिवासी सीट बीजेपी के पास गया है। छत्तीसगढ़ का 7% आदिवासी सीट बीजेपी के पास गया है। उड़ीसा का 7% आदिवासी सीट बीजेपी के पास गया है। और तो अभिषेक जी, बस्तर, जिसको लेकर ये लोग देश भर में आदिवासी समाज को गुमराह करते हैं, जहां कांग्रेस के सांसद थे, उस बस्तर जैसे सीट को कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर बीजेपी ने जीता है। तो यह बताने के लिए काफी है कि देश के आदिवासी ने भारतीय जनता पार्टी को दिल खोलकर वोट किया है। तो इसीलिए ये बोलते हैं ना, ये गलतफहमी में नहीं रहिए कि देश के आदिवासी ने बीजेपी को वोट नहीं किया है। देश के आदिवासी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जैसे आदिवासी समाज की बेटी को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने देश का राष्ट्रपति पद जैसे पद देने का काम किया है। तो आदिवासी का मान सम्मान, स्वाभिमान, उनकी गौरव गाथा, भगवान बिरसा मुंडा जी की गौरव गाथा अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया तो वो बीजेपी ने बढ़ाने का काम किया। इसलिए ये गलतफहमी में नहीं रहिए कि कांग्रेस के साथ में है। हाँ, आप लोग आते हैं, राहुल गांधी जी आते हैं, आप सरना कोड को लेकर आप दिग्भ्रमित करते हैं, आप यूसीसी को लेकर दिग्भ्रमित करते हैं। और तो और अभिषेक जी, ये 1 लाख का कार्ड जो है ना, कांग्रेस की जो गारंटी कार्ड थी, ये बताने के लिए काफी है। मैं तो एक कानून भी बता रहा हूं कि भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का सेक्शन 123A कहता है कि कांग्रेस ने उस एक्ट का उल्लंघन किया है, क्योंकि आपने स्पष्ट अपने घोषणा पत्र में बोला था कि ये 4 तारीख को जैसे डिक्लेयर होगा, 5 तारीख को आप लोग कांग्रेस कार्यालय आ जाइएगा 1 लाख रुपया लेने के लिए। आपने प्रलोभन देने का काम किया है। और 5 तारीख को हर कांग्रेस कार्यालय में अभिषेक जी, महिलाओं की कतारें थी, मीडिया ने भी कवरेज किया, लेकिन मैनिफेस्टो की कॉपी आपके पास उपलब्ध है अशोक बड़ाई? नहीं, मैनिफेस्टो नहीं, लेकिन मोदी की गारंटी पत्र 1 लाख की किसने? खड़गे साहब का साइन है, राहुल गांधी का साइन है, और उन्होंने जारी किया ऑफिशियली चुनाव के बीच में। आप इसे नकार नहीं सकते। आप झारखंड के सबसे बड़े चैनल पर बैठ के झूठ मत बोलिए। मैं तो बोल रहा हूं, मैं कहता हूं मैनिफेस्टो में है, कांग्रेस की गारंटी पत्र 1 लाख रुपए देने का वादा किया था ना। दिक्कत यही है, गारंटी पत्र हो आपके पास तो इसको जरूर मेरे पास गारंटी पास देख लीजिए। उसमें प्रिंट आउट नहीं करा, छोटा मोबाइल में तो जूम करके दिखा सकते हैं। खड़गे साहब राष्ट्रीय कार्यालय में जारी किए हैं, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का साइन है। ठाकुर साहब, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि गारंटी पत्र एक जारी हुआ था, उसको फर्जी भी आप लोगों ने नहीं बताया, और इसको लेकर लंबी लंबी कतारें लग गई। कई जगह पर कतारें लगी। अभिषेक जी, उसी समय लोगों ने खटाखट 1 लाख देने की बात की है। सुन लीजिए, खटाखट 1 लाख रुपया दीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, वो मेरे वो मैनिफेस्टो में था कि मैं चुनाव जीतूंगा और सत्ता पर जब जाऊंगा तो आपको 1 लाख रुपया। कांग्रेस की गारंटी पत्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है। पहले आप गारंटी पर आप नहीं जान रहे हैं क्यों? आपके मैनिफेस्टो में 1 लाख रुपए का नहीं है सर, मेरे पास है अलग से गारंटी आपका पूरा मैनिफेस्टो मेरे पास है। आप देख लीजिए। आप श्रमिक की गारंटी है, 5 गारंटी पर आपका पूरा मैनिफेस्टो है। नहीं, 5 न्याय पर है। 5 न्याय, 25 गारंटी, 5 न्याय गारंटी पर 25 गारंटी आप लोगों ने दी थी। ये 1 लाख महिलाओं को देने की बात, जो महिलाएं आती हैं, ये राहुल गांधी साहब जब चाईबासा आए थे
तो उन्होंने ये पहली बार कहा था कि महिलाओं को हम साल में एक बार खाते में 1 लाख रुपए देंगे, जो अभी 8 या 10 हजार कुछ जाते हैं। इसको लेकर के बाद में गारंटी पत्र निर्गत किया गया था, जो खड़गे साहब के हस्ताक्षर से किया गया था, किसके हस्ताक्षर से किया गया था, दोनों का जो बातें मीडिया में आ रही, दोनों का था। देखिए, लेकिन उसको फर्जी भी नहीं बताया कांग्रेस। आप उस विषय को विषयांतर मत कीजिए। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो जेएमएम ने सबसे आखिरी में समीर मोहंती को टिकट दिया। समीर मोहंती को जमशेदपुर से टिकट दिया गया, जहां से वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को भाजपा के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो, जो इस बार भी प्रत्याशी थे, उन्होंने 3 लाख से ज्यादा वोटों से परास्त किया था। वहां से सबसे अंत में समीर मोहंती को टिकट दिया गया, जबकि कई नाम, बड़े नाम भी शामिल थे। समीर मोहंती खुद बहरागोड़ा से विधायक हैं और ऐसे में लड़ना चाहते थे या नहीं, एक बार रुक करते हैं अपने अतिथियों का, समझते हैं कमल ठाकुर साहब से। कमल ठाकुर साहब, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ये आप लोग ये कह रहे हैं कि 5 सीटों पर आरक्षित सीटें जो है राज्य की आदिवासी जनता ने आप लोगों को स्वीकारा है और भाजपा को नकारा है, तो एनडीए भी ये कह रही है कि भाई तब राज्य की जो बाकी 72% आबादी है उसने हमको स्वीकारा है, आपको नकारा है, क्योंकि केवल 28 सीटें रिजर्व है। अगर 28 सीट विधानसभा की 28 सीटें, अगर विधानसभा की 28 सीटों पर ही केवल जीतेंगे तो सरकार बना पाएंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है जी। लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जो मुद्दे होते हैं वो देश के मुद्दे होते हैं निश्चित तौर पर, और विधानसभा का चुनाव होता है तो वो लोकल सब मुद्दे होते हैं, जो राज्य की जनता के भले के लिए जो होता है उस विषय पर बात होती है। तो उसको 28 और 30 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, पिछले बार 2019 का भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी जो था उस 57 सीट पर करीब करीब लीड किया था जी। इस बार 50 सीटों पर 47 सीटें इनकी हैं, हाँ, 3 सीटें आ चुकी हैं। चलिए इस मुद्दे को छोड़े, क्योंकि वक्त 50 हो गया, बहुत 2 मिनट बचे हैं। एक आपसे एकदम साफ सुथरा सवाल मैं पूछूंगा आप दोनों से। एक विधायक का लेटर हेड या एक सांसद का लेटर हेड कई बार कई चीजों के प्रयोजन में लाया जाता है। कई बार जो बातें होती हैं रेलवे की बुकिंग से संबंधित होती है, स्कूल में एडमिशन से संबंधित होती हैं, कहीं पैरवी के लिए होती हैं, लेटर हेड जारी होता है। कई बार जो विश्वसनीय व्यक्ति होता है उसको हस्ताक्षर कर दे दिया जाता है। क्या लगता है कमल ठाकुर साहब, इस बार भी कुछ इसी तरीके का मामला था, जिसको जो कहा समीर मोहंती ने कि कांग्रेस में मतभेद है, उन्हीं में से किसी ने इस साजिश को अंजाम दे दिया है? आपको क्या लगता है कि क्या इस लेटर हेड को फर्जी तरीके से साइन भी जांच होगी तो सही निकल कर आ जाएगी और मुहर भी सही निकल कर आ जाएगी, लेकिन प्रायोजन बदल जाएगा चिट्ठी का? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। कांग्रेस में कोई सिर फुटअव्वल नहीं है। सारे लोग अच्छी तरह से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं और समीर साहब को अच्छी तरह से मदद भी की है। तो आप ये मान रहे हैं कि लेटर हेड में समीर मोहंती का हस्ताक्षर ही नहीं होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो बात कहा कि हस्ताक्षर हो सकता है, प्रयोजन कुछ और हो सकता है। और इसमें ये नहीं है कि कांग्रेस या जेएमएम के लोग, हमको तो लगता है कि साजिश की बू कहीं और से है। चल, साजिश की बू आपको विपक्ष से आ रही है? मुझे तो महसूस हो रहा। विपक्ष से पूछ लेते हैं अशोक बड़ाई साहब, तब तो फिर कितने लेटर हेड आप लोगों ने रखे हस्ताक्षर करवाकर और मुहर लगवाकर? क्योंकि भैया रेलवे के लिए भी कई बार जो मैंने पहले दोहराया कि कई बार बुकिंग के लिए भी दे दिया जाता है। विधायक और सांसद जो है, आप जाएंगे कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है तो साइन कर मुहर मार कर, अगर बहुत विश्वस्त व्यक्ति है तो दे देते हैं और लोग लेकर चले जाते हैं। अब उसका हो सकता है पैरवी हो ना हो, वहां बुकिंग ना हो पाए, बाद में उसका इस्तेमाल कहीं ऐसा तो नहीं कि समीर मोहंती सही में साजिश के शिकार हो गए? देखिए, ये जितने भी ऑफिशियल काम उनके लेटर पैड साइन करना, टाइप करना, ड्राफ्टिंग करना, उनको भेजना, ये कहीं ना कहीं उनके सहयोगी करते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी करते हैं उनका। तो अगर उनके पर्सनल सेक्रेटरी ही अगर इस तरह का काम किए होंगे जिस तरह से कमल जी बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो मोहंती जी को उनको एफआईआर करनी चाहिए अपने सहयोगी के ऊपर में कि मेरा लेटर पैड अगर आपके पास में है, मेरा हस्ताक्षर किया हुआ भी होगा। चलिए, कभी कभी ऐसा ओकेशन आता है कि लोग बाहर में है, वो हाउस में है, क्षेत्र में कुछ काम पड़ जाता है तो वो साइन करके दे देते हैं। तो ये किसके पास होगा? क्या आम रोड चलता हुआ कोई आदमी के पास तो होगा नहीं। निश्चित तौर पर जो कुनबे का होगा, तो कुनबे का होगा, ये विश्वसनीय होगा, जो आपका गुड फेथ का होगा। यानी कौन होता है? आपके सहयोगी होगा, आपके पीएस होंगे, आपके पीए होंगे, उन्हीं के पास होगा। तो करने वाला कौन होगा? अगर ये जारी भी है तो करने वाला आपका विश्वसनीय आदमी है, पीएस पीए है, तो सबसे पहले एफआईआर आप उनके ऊपर कीजिए।
तो आप FIR तो कर रहे हैं। इस देश में तो चेक का क्लोन लोग बना देता है, तो हस्ताक्षर, लेकिन FIR होती है, FIR होती है, कार्रवाई होती है। FIR होना भी चाहिए, वक्त की पाबंदी, FIR होता रहा है, FIR होना भी चाहिए क्योंकि विधायक से जुड़ा मामला है। लेकिन दो तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं। एक की समीर मोहंती ने वास्तव में यह पत्र लिखा है, पत्र हेमंत सोरेन के नाम से लिखा गया है, जारी पत्र की जांच होगी, फॉरेंसिक में उनका सिग्नेचर भी कंफर्म हो जाएगा, मुहर भी कंफर्म हो जाएगा, सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। दूसरी परिस्थितियां जो राजनीतिक दलों से छन कर मुझ तक पहुंच रही हैं, जो परिचित लोग जो बता रहे हैं, जो जानने वाले बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने क्षेत्र के लिए कई बार अपना लेटर हेड हस्ताक्षर कर छोड़ देते हैं, मुहर लगाकर छोड़ देते हैं कि कहीं किसी प्रयोजन में काम आ जाए। वहां किसी ने समीर मोहंती के साथ विश्वासघात कर दिया है। ऐसे व्यक्ति का पकड़ में आना जरूरी है, लेकिन यह तय है कि चिट्ठी तो समीर मोहंती के लेटर हेड पर है। अब वो लेटर हेड पर हस्ताक्षर अगर समीर मोहंती के निकल कर आते हैं, तब दूसरी जो मैं संभावना बता रहा हूं वो सही हो सकती है, अदरवाइज और कोई संभावना नहीं बनती है। क्योंकि लेकिन समीर मोहंती ने यह कहा है कि वो हस्ताक्षर भी मेरे नहीं है, और उनका यह कहना इस बात को आमंत्रण निमंत्रण देना है कि उस हस्ताक्षर को अब फॉरेंसिक जांच में भेजने की तैयारी की जानी चाहिए। बहरहाल धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से अशोक बड़ाई साहब थे, बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका। कांग्रेस से कमल ठाकुर साहब थे, बहुत धन्यवाद कमल ठाकुर साहब आपका। जेएमएम से आज प्रवक्ता हमारे बीच शामिल नहीं हो सके, उनकी अपनी निजी समस्या रही होगी, कई और तरीके की बातें होती हैं। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।